खबर में आखिरी और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। 2026 में बंगाल फतेह ने भाजपा की सियासी पावर को एक नई ऊर्जा दे दी है। हिंदुत्व वाली पिच पर बैटिंग करते हुए बंगाल में पहली बार बीजेपी ने परचम लहरा दिया। ऐसे में जाहिर है कि अगले साल यूपी में भी कहीं ना कहीं यही फॉर्मूला काम करने वाला है। हालांकि याद हो कि उत्तर प्रदेश 80-20 वाली सियासत का भी फोकस पॉइंट रहा है और एक बार फिर यूपी में हिंदुत्व के सबसे बड़े प्रचारक और बीजेपी के फायरब्रांड नेता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसे ही कुछ सियासी संकेत दे दिए हैं। हाँ, वो बात अलग है कि सीएम योगी ने खुलकर तो इस 80-20 वाले फॉर्मूले पर कोई बात नहीं की, लेकिन उनके बयानों और तेवरों से इतना तो साफ पता चल रहा है कि 27 की सियासी लड़ाई भी इसी पैटर्न पर होगी। वहीं उधर मिशन 27 के जरिए यूपी की सत्ता में वापसी की आस लगाए बैठे अखिलेश यादव भी इसी जद्दोजहद में अपना वही पुराना पीडीए का नारा बुलंद कर रहे हैं, जाति फैक्टर की बात कर रहे हैं। हालांकि योगी की स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग है। सीएम योगी जात पात से हटकर धर्म की ध्वजा लहराते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि अब वो दौर गया जब कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल पर सरकारी पैसा लगता था। ये बीजेपी की सरकार है जो मंदिरों का कायाकल्प करती है। ये डबल इंजन की सरकार की रफ्तार है जो बेटियों को सुरक्षा देती है, नौजवानों को रोजगार और प्रदेश को विकास देती है। अब ना माफिया का राज चलता है, ना ही गुंडों का रसूख। यानी साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ ने 27 की पिच तैयार कर ली है और इसके साथ ही कहा है कि इसके लिए लोगों का वोट भी सही जगह पड़ना चाहिए। उन्होंने लोगों से जात पात और परिवारवाद के खिलाफ वोट करने की अपील भी की है। अब देखिए, हिंदुत्व का ये फैक्टर ही वो मास्टर स्ट्रोक है जिसने बंगाल में खेला किया, असम में काम किया और अब बारी है यूपी की। और अगर यही फैक्टर यूपी में भी ठीक वैसे ही काम कर गया, अगर उत्तर प्रदेश में हिंदुओं ने एकजुट आकर हिंदुत्व के लिए वोट किया, तो इसका सबसे बड़ा फायदा बीजेपी और योगी आदित्यनाथ को ही होगा। खैर, सत्ता की ये रेस अब महज सपा, बसपा, बीजेपी और कांग्रेस तक सीमित नहीं रह गई, बल्कि आए दिन इसमें किसी न किसी नए खिलाड़ी की एंट्री हो जाती है। इसी कड़ी में यूपी की सियासत में हैदराबाद के एक भाईजान के बयान से भूचाल आ गया और सवाल उठ रहा है कि क्या बंगाल के बाद अब यूपी में भी खेला होबे का इशारा मिलने लगा है। एक तरफ जहां भाजपा हिंदुत्व की पिच पर आक्रामक बैटिंग कर रही है, तो वहीं इधर ये सवाल उठ रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस मुस्लिम वोट बैंक ने सपा को सबसे बड़ी पार्टी बनाया, क्या वही वोट बैंक 2027 में उनकी सियासी राह का सबसे बड़ा कांटा बनने वाला है। दरअसल एआईएमआईएम के सर्वे सर्वा असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी में अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जी हां, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम अब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में मुसलमानों को एकजुट करने में जुट गई है। पार्टी की नजर उन सीटों पर है जहां मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में है। इन सीटों पर अब तक समाजवादी पार्टी का दबदबा है। इसी कड़ी में एआईएमआईएम नेता इसरार अहमद ने मुसलमानों के अस्तित्व पर खतरे के आरोप लगाते हुए सीएम योगी और अखिलेश यादव पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा, यूपी में लगातार मुसलमानों पर अत्याचार किया जा रहा है, मुसलमानों के कब्रिस्तान उखाड़े जा रहे हैं, मदरसों और मस्जिदों को गिराया जा रहा है, लेकिन सपा मुखिया इस पर चुप्पी साधे हैं। इसरार अहमद ने यूपी के एक जिला एक व्यंजन की लिस्ट को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा और कहा, सरकार ने इस सूची में एक भी नॉनवेज खाने को शामिल नहीं किया है। ओडीओसी की सूची से नॉनवेज हटा दिया गया। यही नहीं, मुस्लिमों की नमाज पर भी पाबंदी लगाई जा रही है। यूपी में मुसलमानों को योगी सरकार परेशान कर रही है और अखिलेश चुप है। जाहिर है कि 2026 के बंगाल चुनाव ने ओवैसी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। हर रैली, हर मंच से ममता बनर्जी और बीजेपी को जमकर धोया था, लेकिन बंगाल के मुसलमानों ने ओवैसी के विकल्प को तवज्जो ही नहीं दी। लिहाजा बंगाल में ओवैसी की पार्टी का खाता तक नहीं खुला और ऐसा ही कुछ हाल ओवैसी का 2022 और 2024 में यूपी में भी हुआ था। उस वक्त भी यूपी के मुसलमानों ने ओवैसी के जज्बातों से ज्यादा अखिलेश के पीडीए और राहुल गांधी के हाथ पर भरोसा दिखा दिया था। लेकिन 2027 की ये जंग थोड़ी अलग है। एक तरफ हिंदुत्व के अम्ब्रेला के नीचे खड़ा पूरा हिंदू समाज है, तो दूसरी तरफ मुस्लिम वोट बैंक की लड़ाई है। और कहीं ना कहीं यही वो वजह है कि ओवैसी अब वोट कटवा के उस पुराने दाग को हमेशा के लिए मिटाने के लिए स्वतंत्र मुस्लिम नेतृत्व का राग अलापने लगे हैं। फिलहाल तो अब देखना यह है कि 27 की इस जंग में भगवा लहर काम आएगी या फिर अखिलेश का पीडीए फिर कोई खेला कर देगा। और इस बीच सबसे बड़ा सवाल है कि असदुद्दीन ओवैसी क्या फिर से किसी के लिए वोट कटवा साबित होंगे या फिर बंगाल की तरह ही यूपी में भी वो डग पर ही आउट हो जाएंगे। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।